नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आइए पहले बात कर लेते हैं लोकसभा की क्या कुछ खास आज रहा। लोकसभा में आपको बता दें, सोमवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में जश्न का माहौल है और देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का जश्न मना रहा है, तब विपक्ष में इस उपलब्धियों के लिए बधाई देने में भी पीछे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई सरकार या भाजपा के साथ हो सकती है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री के साथ कैसी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हताश है, इसलिए उसकी नाराजगी दिखाई दे रही है। विपक्ष जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, यह उसकी स्वयं के प्रति नाराजगी दिख रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा ऐसी ही चलती रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज एक ऐसा वक्त है जब सारे देश में जश्न का माहौल है और हर बच्चा सपना देख रहा है कि वह बड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जैसा बनेगा। उन्होंने कहा कि जहां हमारी कभी स्पेस इकोनॉमी नाम मात्र होती थी, अब देखते ही देखते 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हो गई है। इतनी तेज रफ्तार से प्रगति हो रही है कि आने वाले 8 से 10 वर्षों में लगभग 5 गुना वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि स्पेस प्रौद्योगिकी से जुड़े कारोबार 8 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं, जिन्हें 45 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करवाते हुए कहा कि शुभांशु शुक्ला का भारत की धरती पर वापसी का सदन स्वागत करता है। यह 140 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है। इससे पहले लोकसभा में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी हंगामे के कारण 2 बार सदन स्थगित करने के बाद कार्यवाही अपने 2 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सदस्य आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही भारत की अंतरिक्ष की सफलता पर चर्चा शुरू की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चर्चा में अपनी बात रखी, लेकिन हंगामा नहीं थमा, जिसके कारण सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। एक बार स्थगन के बाद पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने जैसे ही 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू की, विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन अधिकारी ने हंगामे के जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। हंगामे के दौरान ही भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 और जन विश्वास विधेयक 2025 को पुनः स्थापित कराया गया। विपक्षी सदस्यों का हंगामा तेज होने के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्वाह्न 11 बजे जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करवाया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा और शोरगुल करने लगे। बड़ी संख्या में सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इस दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि गोपालगंज जिले में केंद्रीय विद्यालय के लिए बिहार सरकार ने भूमि आवंटित कर दी है और विद्यालय के उस स्थान पर हस्तांतरण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जोर जोर से नारे लगा रहे सदस्यों से कहा कि वह अपने स्थानों पर जाएं और सदन की कार्यवाही चलने दें। इसके बाद बिरला ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन्न महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने के लिए एक प्रासंगिक चरणों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, जैविक जीवन, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा आदि जैसे समकालीन विषयों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि एनईपी विजन के अनुरूप छात्रों को एआई से संबंधित कौशल से युक्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि बीमा सखी जीवन बीमा निगम की महिला करियर एजेंट योजना का शुभारंभ दिसंबर 2024 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्राप्त जानकारी के अनुसार तंत्रपुर जिले में पिछले 7 महीनों में जंगली जानवरों के हमले के कारण 25 व्यक्तियों की मौत हो गई है और 108 व्यक्ति घायल हो गए हैं। इन घटनाओं के मद्देनज़र महाराष्ट्र सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने हेतु सुरक्षा प्रयोजनों हेतु एआई युक्त कैमरे स्थापित किए हैं। केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में से 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर 2024 को योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया है, जिसका लक्ष्य 1 वर्ष में युवाओं को 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर
प्रदान करना है। और आइए अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इसके कारण अपराह्न 2 बजे तक सदन बाधित रहा। 2 बजे के बाद भी कुछ समय तक इसी मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी के बाद कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। इसके बाद बंदरगाह क्षेत्र के विकास से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को चर्चा के बाद पारित किया गया। 5 दिन के लंबे अवकाश के बाद आज जब पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की कार्रवाई शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य ला गणेशन के निधन का जिक्र किया। इसके उपरांत सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर गणेशन को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उपसभापति ने सदन को सूचित किया कि उन्हें नियम 267 के तहत 19 नोटिस प्राप्त हुए हैं। उन्होंने इन नोटिस को नियमों के अनुरूप नहीं होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी और हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण उपसभापति ने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे सदन की बैठक पुनः शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोपहर 2 बजे के बाद आसन की अनुमति से व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि लोगों को मतदान का अधिकार संविधान ने दिया है और किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह लोगों के मताधिकार को छीन सके। उन्होंने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एवं निर्वाचन आयोग के बारे में कई बातें कहीं, किंतु पीठासीन अध्यक्ष स्मिता पात्रा ने कहा कि यह मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए। पीठासीन अध्यक्ष ने खड़गे की इन दोनों मुद्दों से जुड़ी बातों को सदन की कार्रवाई से बाहर करने का आदेश दिया। इसके बाद आसन की अनुमति से भूलते हुए सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि नियमों के तहत जिस भी विषय पर चर्चा कराई जा सकती है उसे कराने के लिए वह तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की मंशा चर्चा में हिस्सा लेने की नहीं है। सदन के नेता ने जैसे ही बोलना शुरू किया, कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। इसके उपरांत सदन में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य शंभू शरण पटेल ने कहा कि यह दूरदर्शी विधेयक है जो 21वीं शताब्दी के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह विश्व को संदेश देगा कि भारत अब औपनिवेशिक कानूनों में जकड़ा नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह विधेयक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने कहा कि इसके प्रावधानों से प्रमुख बंदरगाहों के साथ साथ गैर प्रमुख बंदरगाह भी कार्गो का पेशेवर ढंग से प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने चर्चा में भाग लेते हुए आज कहा कि जलमार्ग आज समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज देश में रेल संपर्क, वायु संपर्क और सड़क संपर्क तथा इस विधेयक के प्रावधानों से देश में बंदरगाहों के माध्यम से जल संपर्क बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। भाजपा के रामभाई हरजीभाई मोखरिया ने कहा कि देश की तटरेखा करीब 11,000 किलोमीटर लंबी है और इसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय पत्तन विधेयक 2025 इसमें मददगार साबित होगा। YSR कांग्रेस पार्टी के गोला बाबूराव ने कहा कि सरकार बंदरगाहों के उन्नयन पर ध्यान दे रही है। अभी बहुत कुछ किया गया है लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बंदरगाह कर्मचारियों की सहूलियतों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। बीजू जनता दल की सुल्तादेव ने कहा कि ओडिशा का नौवहन क्षेत्र कितना विकसित था इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय ओडिशा से समुद्र मार्ग से दूसरे देशों में व्यापार होता था। अनाद्रमुख सदस्य M थमिदुरे ने कहा कि बड़े बंदरगाहों में बहुत कुछ है लेकिन छोटे बंदरगाहों को विकसित करना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ये भी ध्यान में रखना होगा कि कई बार मादक पदार्थों की खेप समुद्र मार्ग से इन बंदरगाहों पर आती है, इसलिए सुरक्षा को चाक चौबंद बनाना होगा। भाजपा की रेखा शर्मा ने कहा कि पिछले कानून में कई खामियां थीं लेकिन नए विधेयक में आज की चुनौतियों के समाधान का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि नए विधेयक में सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि देश की तटरेखा लंबी है लेकिन इसका प्रबंधन पूरे कानून के अनुरूप हो रहा था। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अब नहीं चल सकती क्योंकि हम विकसित भारत की बात करते हैं। चर्चा में रंगपा के प्रफुल्ल पटेल, तेदपा के मस्तान राव यादव, बीघा भाजपा के मयंक कुमार नायक, क्रांत पुरकायस्थ मिथिलेश कुमार और BRS के रविचंद्र वतिराजू ने भी हिस्सा लिया और कहा कि बंदरगाहों के विकास और बेहतर प्रबंधन से देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। चर्चा का जवाब देते हुए पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्री सवन सोनवाल ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पाने में बंदरगाह क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने में इस प्रस्तावित कानून की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा और मंत्री सोनवाल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक को 1908 के अधिनियम की जगह लेने के लिए लाया गया है
और इसके तहत एक समुद्री राज्य विकास परिषद स्थापित किया जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दिन भर की भाग दौड़ में